नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 24x7 स्टडी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सेशन कैसे रहेगा ये अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन इस प्रकार रहेगा कि पहले 10 से 12 एमसीक्यूज होंगे जो कल वाली वन लाइनर न्यूज़ के ऊपर होंगे, और फिर 10 से 12 के लगभग वन लाइनर करंट अफेयर के लिए न्यूज़ होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 46वीं रैंक होगी। ऑप्शन नंबर 1 है 129 जो हमारी रैंक रही थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रही थी। ऑप्शन नंबर 3 है 112 जो हमारी रैंक रही थी ग्लोबल जेंडर गैप रिकॉर्ड के अंदर रही थी। ऑप्शन नंबर 4 है 102 जो है भारत की रैंक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में रही थी। ऑप्शन नंबर 5 है 144 जो हमारी रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर रही थी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर रखा गया है। FIH का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाउसेन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 बर्लिन फिल्म समारोह में मोहम्मद रसूलोव की देयर इज़ नो इविल ने गोल्डन बियर जीता है। यह किस देश की फिल्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईरान। ऑप्शन से देखते हैं। वियतनाम। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। इथोपिया। अफ्रीकन यूनियन समिट जो है इथोपिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है श्रीलंका में बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसको ENT रोगों से पीड़ित लोगों की सेवाओं के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर जयमंती बख्शी। ऑप्शन नंबर 2 है वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान दिया गया था उनकी चेक बुक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है नासिर शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया था उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था हिंदी में उनके उपन्यास छिलते हुए अपनों के लिए। ऑप्शन नंबर 5 है शशि थरूर को साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के लिए दिया गया था उनके उपन्यास एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, SBI इकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1.1। 2.0 जो है भारत की GDP बताई थी इकरा ने। 4.0 जो है भारत की GDP बताई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 2.5 बताई थी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने, और 3.5 बताई थी क्रिसिल ने। और एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इकोरैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है SBI जारी करता है। फ्रेंड्स, मैं डेली लगभग एक ये इससे GDP से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो मैं उसमें आपको हर बार की GDP
कौन सी संस्था कितनी जीडीपी बता रही है, वो सारी बताता रहता हूँ। जीडीपी वैसे लगभग एग्जामों में आ जाती है और बैंकिंग वाले एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में 31वां स्थान मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए शरत कमल। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2, ए शरत कमल और जी सातन, ये दोनों ही टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। और इससे ही देखते हैं ITTF का मुख्यालय, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय है लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 3 है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। लाल रेम श्यामी को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। और ऑप्शन नंबर 5 है विवेक सागर प्रसाद को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा मैन राइजिंग ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन नेचर इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड के नए राजदूत के रूप में चुने गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विश्वनाथ आनंद। मैंने कल ही आपको बताया था कि विश्वनाथ आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी है, जो आपको मैंने कल वाले सेशन में बताया था। आप उसको कमेंट में लिखकर उसका जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर 2 है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को फीफा ने कोविड-19 से अवेयर करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ऑप्शन नंबर 4 है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और ऑप्शन नंबर 5 है करीना कपूर। करीना कपूर को प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसको केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अजय महाजन को। ऑप्शन से देखते हैं MD पात्रा। MD पात्रा जो है RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संजय कोठारी। संजय कोठारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर 5 है विमल जुल्का। विमल जुल्का जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 विनीत अरोड़ा को। ऑप्शन नंबर 1 है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं यानी वित्त सचिव हैं। रंजन गोगोई। रंजन गोगोई हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जो 46वें नंबर के थे। अब इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना है। ऑप्शन नंबर 4 है N श्रीवास्तव। N श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस राज्य सरकार ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रंजीत चौधरी। ऑप्शन से देखते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को अभी JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। अरविंद कृष्ण। अरविंद कृष्ण जो हैं अभी IBM के CEO हैं। IBM के CEO हैं। सुनील मेहता। सुनील मेहता इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसने भारत को हार्पून वायु प्रक्षेपित एंटीशिप मिसाइलों और मार्क 54 लाइट टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 US ने।
अभी देखते हैं कुछ अपन इन कुछ दिनों में एक्सरसाइज जो है उनको भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जो भारत के दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास हैं। जैसे कजाकिस्तान के साथ है काजिंद और प्रबल दोस्तक, दो हैं। और दक्षिण कोरिया के साथ हैं सहयोग हुबलियो। ऑप्शन नंबर 4 है यूएस। यूएस के साथ भारत के युद्धाभ्यास हैं युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार तट, कोप इंडिया। ये 4 हैं। आगे देखते हैं यूके। यूके के साथ भारत के एक्सरसाइज हैं अजय, वॉरियर, कोंकण, इंद्रधनुष। आज इतने ही एमसीक्यूज हैं जो कल वाले वन लाइनर न्यूज़ फोरम पे थे। फ्रेंड्स, वैसे तो हम 10 से 12 क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने ऑप्शन होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 12 क्वेश्चन से हमारे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, जिसमें क्या है ना कि पीछे वाले जो महीने के करंट अफेयर जो हैं, जो आप रिवाइज नहीं कर पाए होंगे शायद, तो उनको भी इसमें रिलेट करके पीछे वाले करंट अफेयर भी आपको याद करवा दिए जा रहे हैं साथ में रिवाइज करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं न्यूज़ की ओर। अब देखते हैं कुछ राज्यों ने जो योजनाएं शुरू की है उनकी तरफ। हरियाणा सरकार ने पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। उत्तराखंड ने वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था। दिल्ली ने मुख्यमंत्री सॉफ्ट टैंक सफाई योजना शुरू की थी। और अभी हाल ही में दिल्ली खबरों में था, क्योंकि दिल्ली में एक तो 5T प्लान शुरू किया गया था और एक ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया था। त्रिपुरा ने अभी अग्निकार चैंपियन नाम से एक योजना शुरू की है। आगे देखते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पीछे एक डेली के जो डेज होते हैं, जैसे 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई थी। आप उसको डेली रिवाइज करते रहा कीजिए। अगर आप उसको डेली रिवाइज करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे, आपको बाद में ज़्यादा एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। जैसे कि 1 अप्रैल को हमने बनाया था उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को बताया था वर्ल्ड अवेयरनेस डे। ऐसे जैसे 15 अप्रैल को मनाया था कुछ, 18 अप्रैल को कुछ मनाया है, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मना दिया। ऐसे हम हर रोज़ जितने भी डेज मनाते हैं, मैंने उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी, और अभी 2-4 डेज इसमें और ऐड हो जाएंगे तो मैं वापस से लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसको रिवाइज करते रहा कीजिए। 17 अप्रैल को हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया था, जिसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व्ड। हमने अभी तक सिर्फ 2 ही डेज की थीम अभी तक आई है। जैसे एक तो 7 अप्रैल को हमने मनाया था, 7 अप्रैल को मनाया था WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो बनाया था। उसकी थीम थी स्पोर्ट, नर्सिंग एंड मिडवाइज। और उसी प्रकार 17 अप्रैल को जो आज कल हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था, उसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। आगे चलते हैं विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी पे मैंने आपको कुछ टाइम पहले क्वेश्चन करवाया था, और लगभग मैं रिवाइज करता भी रहता हूँ जिस टाइम इस जैसी कोई न्यूज़ आती है वर्ल्ड हेरिटेज पर, कि अभी 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं स्वतंत्रता सेनानी RV बुस्कुटे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, का निधन हो गया। ओबिचरी लगभग एक दो हर रोज़ आ रही है, आप इन ओबिचरी को अलग से लिख के याद कर सकते हैं। ओबिचरी पक्का एग्जाम में पूछी जाती है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष तामम अजान ने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती है एक तो IWF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी में है। तो इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी। और अभी जैसे हंगरी आ गया ना, तो अगर हंगरी न्यूज़ में है तो हमें उसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। तो हंगरी की करेंसी है फोरेन।
आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसी प्रकार जैसे भी कोई अलग न्यूज़ आती है तो मैं उसमें उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसको डिस्कस करता रहता हूँ, जिससे क्या ना कि आपकी पीछे के जो करंट अफेयर है वो रिवाइज होते रहेंगे। आगे चलते हैं। फाइसी हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर होगा। अभी 2022 में जो एशियाई पैरा खेल होंगे उनका शुभंकर जो है वो 5 ही होगा। आगे चलते हैं। आरबीआई ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 4% से 3.75 करने का निर्णय लिया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 4.4% निश्चित की थी और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 4% निश्चित की थी। तो अब रिवर्स रेपो रेट को 0.25 बेसिस से घटाकर 3.75 कर दिया गया है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि रेपो रेट तो वो होती है जिससे आरबीआई बैंकों को पैसे देता है जिस ब्याज पे, और रिवर्स रेपो रेट वो होती है जो बैंक अपने पैसे आरबीआई बैंक में डालती है तो उनको 4% ब्याज मिलता है। तो अभी वो घटाकर 3.75% कर दी गई है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे और अच्छे से कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा दावा है कि YouTube पर सबसे अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अगर वीडियो में कोई कमी है, हमारे कंटेंट में कोई कमी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा नहीं, आपसे समथिंग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो मैं आपसे कमेंट में उसके आंसर देने के लिए बोलता हूँ, और वो अलग से मैं देता नहीं। जो पीछे 1-2 वीडियोज में पढ़ाया है उन्हीं के आंसर मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिए और मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर दीजिए। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन इन करंट अफेयर में से बाहर से नहीं आएगा। एग्जाम में आप कभी भी मिला के देख लेना, इन करंट अफेयर के जो मैं वीडियोज़ दे रहा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।